फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुशील कुमार आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जो आपका आगामी होने वाले माइनिंग मिट एंड माइनिंग फोरमैन एग्ज़ाम में मदद कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसको देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं ताकि आपको काम आ जाए और इससे अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाली स्थान। वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को खान में या खान के कोई भी हिस्सा में काम करने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को खान में या खान के कोई भी हिस्सा में काम करने की अनुमति नहीं होगी? तो इसका आंसर है 16। आपको पता होगा अप्रेंटिसशिप होता है, अप्रेंटिसशिप के लिए 16 से 18 वर्ष अलाउ है। तो 16 से नीचे माइंस में अलाउ नहीं होता है, 16 वर्ष तक अलाउ है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 16। 18 वर्ष और बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। 18 वर्ष का मतलब क्या हुआ? इसको वयस्क को 18 वर्ष बोलते हैं। और 20 के लिए जिनका एज 20 वर्ष वाले व्यक्ति, जो सक्षम व्यक्ति का नियुक्ति होता है, उनका एज 20 वर्ष होना चाहिए। और 23 जो है आपका मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, उनके लिए 23 वर्ष की आयु होना जरूरी है। मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर, इनके लिए 23 वर्ष की आयु जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ओपन कास्ट खान में काम शुरू करता है। अर्जित अवकाश पाने के लिए उसकी उपस्थिति बचे हुए कैलेंडर वर्ष का होना चाहिए। अगर ओपन कास्ट में काम शुरू करता है तो उसको अर्जित अवकाश के लिए, जिसको सवेतन छुट्टी बोलते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में उनको 2/3 उपस्थिति होना चाहिए। तो आंसर है फ्रेंड्स सी। एक्ट 1952 के सेक्शन 52 में दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। एक्ट 1952 का सेक्शन 52 इसमें दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा आय साधारण मजदूरी दर में सम्मिलित नहीं है? साधारण मजदूरी दर में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बेसिक मजदूरी, महंगाई भत्ता, बोनस, नुकसान भरपाई, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है सी, बोनस। बोनस को ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज में नहीं रखा गया है। बेसिक है, डीए है, महंगाई जिस भत्ता जिसको बोलते हैं, नुकसान भरपाई है, बोनस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। विकलांगता भत्ता का प्रावधान खान नियम 1955 के किस नियम में बताया गया है? डिसेबिलिटी अलाउंस, इसको रूल 82 का ए में बताया गया है, जिसमें कुल मजदूरी का 50% मजदूरी देय होता है। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन। शेड्यूल 3 के अनुसार खान में एक फर्स्ट एड बॉक्स प्रत्येक ए व्यक्ति पर होना चाहिए, जहां ए बराबर है। दोस्तों इसका आंसर है सी, 150। 150 व्यक्तियों पर एक फर्स्ट एड होना चाहिए। ये रूल 1955 के 44 नंबर रूल में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6।
थकावट को कैसे मालूम करेंगे? हृदय गति दर का धीरे धीरे वापस साधारण स्तर पर आना, हृदय गति दर का तेजी से वापस साधारण स्तर पर आना, हृदय गति दर को का तेजी से विश्राम वाले स्थान तक आना, दूसरी और बाद की हृदय गति दर को साधारण स्तर पर आना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है बी, हृदय गति दर का तेजी से वापस साधारण स्तर पर आना। तो समझा जाएगा कि व्यक्ति को थकावट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेप टेस्ट प्रोटोकॉल का उपयोग शारीरिक फिटनेस माप के लिए किया जाता है जिसका आधार है। फ्रेंड्स स्टेप टेस्ट प्रोटोकॉल को VO2 मैक्स, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन के ऊपर निकाला जाता है, टेस्ट किया जाता है। जैसे इसके बहुत सारे तरीके अलग अलग निकालने का है। वो है रेस्टिंग हार्ट रेट वैल्यू, 1 माइल वॉक टेस्ट, 1 माइल चलाने का टेस्ट, 3 मिनट्स स्टेप अप टेस्ट, 1.5 माइल वॉक और रन टेस्ट, इंडोर रोइंग फॉर 2000 मीटर। तो इतने तरह से हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है। दोस्तों इन एज पे डिपेंड करता है, एज के अनुसार इसको हम लोग वो करते हैं। और इसमें ये वॉक कराने के बाद पल्स रेट को चेक किया जाता है। अगर पल्स रेट एज के हिसाब से अलग अलग है, 18 से 25 है, तो अगर उनका पल्स रेट 84 आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो उसको हम लोग एक्सेलेंट मानेंगे कि हेल्थ बढ़िया है। लेकिन इससे जैसे ही ऊपर आएंगे 85 होगा, 100 जाएंगे तो एवरेज में जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे तो पुअर और फेयर बोलेंगे। इस तरह से 26 से 35 थोड़ा सा एज बढ़ने से थोड़ा सा ज़्यादा स्तर को, जैसे 86 है उस पल्स रेट, तो उसको हम लोग गुड हेल्थ मानेंगे। उससे ऊपर जैसे ही जाएंगे तो हेल्थ पुअर कंडीशन है, ये समझा जाएगा। 36 से 45 है तो अलग अलग एज के लिए, 90 है उसको थोड़ा हाई रेट रखते हैं। तो पल्स रेट अगर 90 के आसपास है तो ठीक है, उससे ऊपर है तो मतलब हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो गुड हेल्थ उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हीट स्ट्रोक या गर्मी पतन का खतरा बढ़ जाता है जब तापमान खाली स्थान डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। इसका आंसर है दोस्तों 37 डिग्री से तापमान ज़्यादा होने पर हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों बराबर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, मजदूर को काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है जब शरीर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अगर तापमान 38 डिग्री से बढ़ जाता हो तो काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, हर वर्ष खाली स्थान मजदूर का स्वास्थ्य जांच कराया जाता है। हर वर्ष आप जैसा पढ़ा होंगे रूल 1955 का
1955 का 29 का बी, इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है हर 5 वर्ष के अंतराल पर स्वास्थ्य जांच कराना है और हर वर्ष 1/5वां हिस्सा जाएंगे डॉक्टरी जांच के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यदि समिति या कमेटी का कोई भी सदस्य खाली स्थान से ज़्यादा भारत से बाहर अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना है। दोस्तों इसका है रूल नंबर 8, 1955 का रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, इसका आंसर है दोस्तों 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा कोई एब्सेंट रहता है तो उन्हें त्यागपत्र देना है। 12, कमेटी या समिति के सचिव सभी सदस्य जो भारत से बाहर ना हो कम से कम कितना दिन पहले बैठक की सूचना देगा। कमेटी या समिति का सचिव 14 दिन पहले सूचना देगा सभी सदस्य को जो भारत में हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन आपातकाल बैठक अगर हो, जरूरी बैठक हो, तो 2 दिन पहले नोटिस देकर बैठक बुलाया जा सकता है इमरजेंसी में। क्वेश्चन नंबर 13, आवधिक चिकित्सा, इसको और बोलते हैं आवर्ती डॉक्टरी जांच। आवर्ती डॉक्टरी जांच परीक्षा नहीं होता है के लिए, किन के लिए नहीं होता है? ऑप्शन, अस्थायी रूप से नियोजित मजदूर, अस्थायी रूप से नियोजित मजदूर, आकस्मिक आधार पर नियोजित मजदूर जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन डी, बी एंड सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर है डी, बी एंड सी, अस्थायी रूप से नियोजित मजदूर, आकस्मिक आधार पर जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो, उनको पीएमई की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्कमैन इंस्पेक्टर बनते हैं चुनाव से, नियुक्ति से, चयन से, नामांकन से। दोस्तों वर्कमैन इंस्पेक्टर नामांकन से बनते हैं, आंसर है डी। रूल नंबर 29Q, 1955 का 29Q में इसका पूरा वर्णन है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस में रखा जाएगा जब 500 या उससे ज़्यादा श्रमिक रहेंगे तो वर्कमैन इंस्पेक्टर रखा जाएगा। 500 लोग हुए तो 3 एरिया से रहेगा, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों फील्ड से एक एक रहेंगे, कुल 3। 1500 तक तो 3 से काम चल जाएगा। 1500 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हर 1000 पे एक चाहिए, हर 1000 पे एक बढ़ता चला जाएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने के लिए फोरमैन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, 2 वर्ष का उसी खान में जिसमें आप वर्कमैन इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। सप्ताह में 2 दिन ड्यूटी करना है वर्कमैन इंस्पेक्टर को, अपना ड्यूटी, बाकी दिन वो एज ए फोरमैन अपना काम करते रहेंगे। जांच का रिपोर्ट अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो कोई रिपोर्ट एंट्री करना है तो वो फॉर्म यू में एंट्री करेंगे, फॉर्म यू में एंट्री करेंगे। और वर्कमैन इंस्पेक्टर के द्वारा दिया गया सुझाव, कोई भी सुझाव ऑनर, एजेंट या मैनेजर 15 दिनों के भीतर उसको पूरा करेंगे।
15 दिनों के अंदर इसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन आया है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर के विषय में सत्य कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, सत्य है। इसमें दोस्तों, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे। वर्कमैन इंस्पेक्टर के विषय में सत्य है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। रिपोर्ट फॉर्म में लिखते हैं। खान नियम 29 में लिखे ड्यूटी को सप्ताह में 2 दिन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं, जैसे कि हम लोग अभी देखे थे। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर खुद में एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 16। किसी खान में खालिस्तान कर्मी से ज़्यादा होने पर सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा। सेफ्टी कमेटी का गठन 100 लोग से ज़्यादा हुए तो सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है। किसी माइंस में 100 लोग हुए, सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है। इसका रूल नंबर 29T देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। इसका अध्यक्ष मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं। मैनेजर द्वारा 5 सक्षम व्यक्ति भी होते हैं इसमें, या पदाधिकारी, और 5 श्रमिक होते हैं जो श्रमिक द्वारा नॉमिनेट होते हैं। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर तो होता ही है, ये सब मेंबर्स होते हैं उनके। 17। निम्नलिखित में कौन फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रखने के लिए बाध्य नहीं है? किसके पास नहीं होने से भी काम चलेगा? ओवरमैन, माइनिंग सरदार, लाइन खलासी, मैकेनिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लाइन खलासी, इनको बिना फर्स्ट एड का काम चल जाएगा, लेकिन बाकी सभी के पास फर्स्ट एड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किसी खान में ए से ज़्यादा कर्मी होने पर ओनर, एजेंट या मैनेजर को योग्य कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करना है, जिसको वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं। इसकी नियुक्ति 500 लोग हुए तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति करना है। रूल नंबर 72 को देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। और ये 500 तो किए, 2500 तक एक से काम चल जाएगा। 500 से 2500 तक। 2500 से जैसी ज़्यादा हुए तो हर 2000 पे एक वेलफेयर ऑफिसर बढ़ाना पड़ेगा। यदि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, किसी माइंस में 3000 कर्मी है, अगर 3000 कर्मी हैं तो कितने वेलफेयर ऑफिसर होंगे? तो 500 से 2500 तक एक से काम तो चल जाएगा, लेकिन 2500 से ऊपर बढ़ गया, 500 ज़्यादा है, तो उसके हर 2000 तक है तो एक और बढ़ जाएगा, यानी वेलफेयर ऑफिसर 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 4000 पूछ दे, 4500 4600 मान लीजिए, तो 2500 तक एक रहेगा। 2500 से 4500 तक 2 में काम चल जाएगा, लेकिन 4500 से जैसी एक भी बढ़ेगा, 4501 भी हुआ तो 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर हो जाएंगे, 3 वेलफेयर ऑफिसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट 19। पीने का पानी का स्थान शौचालय या पेशाब घर से कितनी दूर होना चाहिए? 6 मीटर। पीने का पानी है, कोई भी शौचालय या कोई पेशाब घर या कोई हाथ धोने की जो गंदी जगह है, वहाँ से 6 मीटर दूर होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओपन कास्ट खान में शौचालय का पैमाना होता है, खालिस्तान पुरुष या महिला के लिए 1। हर 50 महिला हो या पुरुष हो उसके लिए 1 करना पड़ेगा। 1 शौचालय की आवश्यकता है। ये रूल नंबर 33 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है हर 50 पे 1 रहना है। तो मान लीजिए किसी माइंस में 250 लोग काम करते हैं, तो 250 डिवाइडेड बाई 50 यानी 5 शौचालय होना चाहिए। अगर यहाँ पे 251 हो जाए तो 5 तो था, 1 आदमी भी बढ़ेगा तो 1 और बढ़ जाएगा, 6। ठीक है फ्रेंड्स। 21। एक खान में 500 लोग काम करते हैं, पीने के पानी की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपको मालूम है रूल नंबर 30 देख लीजिए 1955 का। हर व्यक्ति के लिए 2 लीटर चाहिए। अगर 500 व्यक्ति हैं तो 500 गुने 2, 1000 लीटर। इसमें और है, अगर 100 व्यक्ति से ज़्यादा लोग हैं, 100 या 100 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो पानी को ठंडा करके देना है, मैकेनिकल यांत्रिक तरीके से फिर ठंडा करके उपलब्ध कराना है। और पानी के लिए कोई चार्ज पैसा कर्मचारी से नहीं लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस और हैं, 100 क्वेश्चंस का सेट है, हम लोग 3 या 4 सेट में इसको पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, 21 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।